आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। तो ये महसूस किया गया कि लगातार यहाँ पे कई दिनों तक एक्शन करना पड़ेगा। भले ही थोड़ा स्लो स्पीड में हो रहा है, हम बढ़ाएंगे। हम और जेसीबी ट्रक का अरेंजमेंट कर रहे हैं। कंटिन्यूस जब कुछ दिनों तक ये एक्शन चलेगा, उसके बाद थोड़ा असर मुझे उम्मीद है कि पड़ेगा। हम इसमें पुलिस को भी लिख के देंगे कि भाई हमने इन्फोर्समेंट हटाया है, तो थोड़ा अपनी चौकसी बढ़ा देंगे। कर्मचारी व अधिकारी कितने लापरवाह होते हैं, इसकी वानगी जहांगीरपुरी स्थित पीडब्ल्यूडी की कई एकड़ जमीन पर कबाड़ियों द्वारा किए गए कब्जे को हटाने के समय देखने को मिली। यहां पर 2 दिनों से एंक्रोचमेंट को हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी एवं दिल्ली नगर निगम के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बावजूद केवल खानापूर्ति ही देखने को मिल रही थी। 7 मई को स्थानीय निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर ने अधिकारियों को फोन कर मौके पर बुलाया और मीडिया की टीम को लेकर पहुंचे, जहां काम कर रहे कर्मचारियों को लताड़ लगाए। चलो भाई, बुला भाई, फटाफट बुला, नहीं फिर अभी दूसरा तांडव शुरू हो जाएगा। भागो यहाँ से, सब निकलो। किसी की भी हो, कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो फर्जी एमसीडी लिख करके ला रही हैं, उनको उठाकर बंद करें थाने में। कोई भी गाड़ी यहाँ पर कचरा डाल ले जाकर उठा के उसको बंद कर दें। नहीं तो क्या है कि हम लोग यहाँ प्रयास करते हैं, 2 दिन 3 दिन कितना एक्शन करेंगे, दिन भर खड़े थोड़ी रहेंगे। उनकी जिम्मेदारी है कि उनको भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। आप हैं यहाँ पर बीट अफसर क्या? कौन है यहाँ पर? राकेश है मेरी क्या? बुला राकेश को जरा। यहाँ पर जब कोई मर जाएगा, आग लग जाएगा, जहांगीरपुरी जल जाएगा, तब इसके बाद ये तमाशा खत्म होगा क्या? पहले तो जेसीबी वाला जेसीबी खराब होने का बहाना बनाता रहा, लेकिन जब झाड़ पड़ी तो काम करने लगा। वहीं इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अंशुल सिरोही, पीडब्ल्यूडी के जेईई सहित पुलिस के स्थानीय बीट ऑफिसर अपने दल बल के साथ पहुंचे। गुलाब सिंह राठौर के नाराजगी को देखते हुए पुलिस ने आनन फानन में वहां कब्जा कर काम कर रहे लोगों भगाया और पूरी तरह से खाली करवाने में सभी लोग लग गए। इस मौके पर डीसी अंशुल सिरोही एवं गुलाब सिंह राठौर ने कहा कि अब यहां पर कभी भी कब्जा न हो, इसके लिए पीडब्ल्यूडी एवं पुलिस विभाग को पत्र लिखा जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में यहां पर फिर से कब्जा न हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज। आकाश न्यूज में आपका स्वागत है। जहांगीरपुरी के यहाँ पे ये पीडब्ल्यूडी का जो जमीन है, वहाँ पे एनक्रोचमेंट लंबे समय से था। लगभग कई साल से यहाँ पे कबाड़ियों का जो है वो एनक्रोचमेंट था। आज उसे हटाने का काम जो है पीडब्ल्यूडी द्वारा और एमसीडी द्वारा किया जा रहा है। मौके आपको दिखाना चाहूंगा कि जो जेसीबी चल रही है यहाँ पे, और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी साथ ही साथ जो है वो एमसीडी के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और स्थानीय निगम पार्षद भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन सबकी मौजूदगी में बड़े स्तर पर ड्राइव चलाया जा रहा है ताकि इस एनक्रोचमेंट को खाली किया जाए। क्योंकि ये सरकारी जमीन है, पीडब्ल्यूडी की जमीन है, तो यहाँ पे कोई भी सार्वजनिक चीजें बनाई जा सकती है, चाहे पार्क हो या कम्युनिटी सेंटर हो या इस प्रकार के बड़े जो है वो जनहित की सुविधाएं जो है यहाँ पर दी जा सकती हैं। लेकिन इन कबाड़ियों के एनक्रोचमेंट के कारण जो है यहाँ पे सुविधाओं से लोग वंचित है, महरूम है। नहीं, देखिए, इसमें 2 इशू हैं। पहले मैं बताना चाहूँगा कि अभी सम्माननीय हमारे एलजी साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे कमिश्नर साहब, एक ये टारगेट हमको दिया गया है कि हमको दिल्ली को पूरी तरह से साफ और स्वच्छ करना है। उसके बाद हमने ये प्लान बनाया था। इसमें क्योंकि मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, कुछ क्योंकि ज़मीन हमारी पीडब्ल्यूडी की है, हमने उनको लिखा था कि भाई हम एक साथ ही कर पाएंगे, तभी ये हो पाएगा। आप देख रहे हैं एरिया बहुत बड़ा है और ये तो सिर्फ एक हिस्सा है, अभी और भी दूसरे कई हिस्से हैं, आप लोग जानते हैं। तो इसमें समय लगेगा। कल से हमने ये स्टार्ट किया है और जैसे अभी आप लोग सुन रहे थे, लोग भी मुझे बता रहे थे कि इसमें पहले भी ड्राइव हुआ था, ये लोग पलट पलट के आ रहे थे। तो ये महसूस किया गया कि लगातार यहाँ पे कई दिनों तक एक्शन करना पड़ेगा। भले ही थोड़ा स्लो स्पीड में हो रहा है, हम बढ़ाएंगे। हम और जेसीबी ट्रक का अरेंजमेंट कर रहे हैं। कंटिन्यूस जब कुछ दिनों तक ये एक्शन चलेगा, उसके बाद थोड़ा असर मुझे उम्मीद है कि पड़ेगा। हम इसमें पुलिस को भी लिख के देंगे कि भाई हमने इन्फोर्समेंट हटाया है, तो थोड़ा अपनी चौकसी बढ़ा देंगे और उसके बाद ये उम्मीद करेंगे कि ये दोबारा यहाँ पे नहीं नजर आएंगे। मैं पीछे काफी दिनों से इसके लिए मैं यहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं, इन लोगों से भी आग्रह किया था कि देखो यहाँ आबादी है, बस्ती है, यहाँ लोग रह रहे, जरा से कोई आगजनी हो गई, कुछ भी हो गई, क्योंकि ये चीजें पूछ के नहीं आती हैं, तो बहुत बड़ी घटना होने की संभावना है। पिछले 1 महीने पहले डीसी साहब और तमाम अधिकारी हमारे यहाँ पर आए, विजिट किया। उस समय फैसला भी लिया गया, 2-3 दिन तक यहाँ कार्रवाई भी हुई, लोगों ने हटाया भी, लेकिन इसके बाद फिर वहीं ढाक तीन बात होगा, जैसे किसी की मिली भगत से सब कुछ होता है।
जैसे किन्हीं न किन्हीं अधिकारियों का या किसी डिपार्टमेंट के लोगों के इसमें एक इन्वॉल्वमेंट है कि वापस फिर वहाँ हो जाना। इसके बाद फिर से इसका इनिशिएटिव लिया गया, तो 3 दिन का जो ये प्लान बनाया गया। कल भी यहाँ पर कुछ एक्शन हुआ था, कुछ चीजें खाली हुई, लेकिन जिस तरह से ये माहौल दिखाई दे रहा है, ये तो हटने का नहीं है। इधर से हटा रहे हैं, उधर डाल दे रहे हैं, उधर से हटा दे रहे हैं, उधर डाल दे रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों के चैनल से कहना चाह रहा हूँ, अगर 2 दिन के अंदर यहाँ सही बेहतर एक्शन नहीं हुआ, नहीं तो अन्यथा मैं या तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में या थाने में बैठ करके यहाँ पर मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा, क्योंकि इस तरह गंदगी नहीं चलेगी, ये मजाकबाजी नहीं चलेगी। आदेश देने के बाद और कहने के बाद गलत इंक्रोचमेंट, एक छोटा सा भी कोई बच्चा इंक्रोचमेंट करता है, कोई व्यक्ति इंक्रोचमेंट होता है, वहाँ डेमोलेशन हो जाता है। इतना बड़ा यहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ के लिए चीज होनी चाहिए, कैसे हो रखा है? सवाल तो इसको हटाया जाना चाहिए। पर भी है, आपने भी इनके दस्तावेज चेक किए, क्या मिल पाए इनके पास? इनके मैं तो 70% ज्यादा लोगों को पूछ चुका हूँ, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं दिखा पा रहे, कोई पहचान पत्र दिखा रहे, 1-2 लोग दिखाए वो भी फर्जी निकले। तो सबसे बड़ी बात है कि जो इस तरह देश उधर युद्ध की तैयारी में चल रहा है और यहाँ पर घरों के अंदर अगर ऐसी व्यवस्था हुई जा करके, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, कहाँ से तय होगा? मैं दिल्ली पुलिस के जवानों से और थाना अध्यक्ष जी से कहना चाह रहा हूँ, बीट अफसर को यहाँ पर बिल्कुल टाइट करके कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी अगर इस तरह कूड़ा डालती पाई जा रही है, चाहे वो सरकारी गाड़ी क्यों ना हो, उसको उठा के बंद कर देना चाहिए और उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब मैं बताना चाहूंगा, सामने जो है ये कॉलोनी है, यहाँ पर तमाम हजारों लोग रहते हैं, इसके दुर्गंध से लोग परेशान है, तमाम शिकायतें भी जा रही थी। वहीं 1 महीने पहले डिप्टी कमिश्नर दिल्ली नगर निगम का दौरा भी हुआ था और उन्होंने आदेश दिया था कि जल्द से जल्द इसको जो है इंक्रोचमेंट को हटाया जाए। उसी के तहत ये कार्रवाई जो है, ये ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है। अगर ये इस प्रकार के लगातार ड्राइव की जरूरत है और इसे परमानेंटली हटाने की जरूरत है, ताकि इस जगह को, इस सरकारी जगह को किसी भी जन सुविधा के रूप में जो है तब्दील किया जा सके। आकाश न्यूज दिल्ली के लिए मैं हूं BR मौर्य। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।